बात तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने जो रिहाना ने जो ट्वीट किया वो सिर्फ ये कहा किसानों की बात पे ध्यान देना चाहिए, इंटरनेट क्यों बंद हो रहा। ये तो कहा नहीं कि आप बिल रद्द कर लो या ये कर लो, सिर्फ उन्होंने जो मानवता है वो दिखाई है। दूसरी बात, कंगना रनौत का पहले तो ट्वीट बंद करा जावे, क्योंकि वो औरत बिना गाली देके तो बात ही नहीं कर सकती। कभी हमें आतंकवादी बतावे, कभी कुछ बतावे, तो वो भड़काऊ भाषण दे रही है। उनका ट्वीट बंद करा जावे, मेरा अनुरोध है सरकार से, क्योंकि ऐसे ऐसे व्यक्ति जो है ये बात नहीं बनने दे रहे किसानों के और सरकार के बीच में। जो ऐसे ऐसे चुनिंदा व्यक्ति हैं वे बात नहीं बनने दे रहे। और उस महिला से आप क्या उम्मीद करोगे? क्या उस महिला को आप ये कहोगे कि वो देश हित में बोलती है? जिस औरत ने ये कहा हो कि हमारा टूटा हुआ देश, आपने पढ़ा उनका ट्वीट? टूटा हुआ देश, हमारे देश को टूटा हुआ बता रही, किसके पक्ष में है वो ये तो देखो। दूसरे देशों में गलत संदेश पहुंचा रही ना हमारे देश का, तो वो देश हित में है। आप खुद मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हो। और चाइना की कॉलोनी बन जाएंगी, ऐसी ऐसे वे शब्द इस्तेमाल कर रही है, तो वे हमारे देश की भी तो तौहीन कर रही है इस बात को कह के कि टूटा हुआ देश, बिखरा हुआ देश। तो उनको समझना चाहिए कि ये बोल क्या रही है। आप इतने फॉलोवर्स हो कंगना जी के, मेरा सभी से अनुरोध है आप ये मत ध्यान में रखिए कि आप कंगना जी के फॉलोवर्स हैं। आप ये भी तो ध्यान में रखो भैया कि वो हमारे देश के लिए टिप्पणी क्या कर रही है। क्या आपका भारत देश टूटा हुआ आपको लगता है ऐसा? मैं तो उनके इन शब्दों की निंदा कर रही हूँ, बहुत ज्यादा रहा देता ज्यादा। मैम परसों क्या हुआ, टिकरी बॉर्डर पे जो है जो एम्बुलेंस थी उसको वापस कर दिया गया, क्या कितना सही है? देखो हमने तो देखिए एम्बुलेंस को तो वापस करना ही नहीं, किसानों ने तो रास्ता दे रखा है एम्बुलेंस के लिए, और किसानों ने तो एक रास्ता वैसा भी खोला हुआ आने जाने वालों के लिए। वो एम्बुलेंस रोकी किसने थी? किसने रोकी आप बताओ? पुलिस ने रोकी थी ना। फिर जवाब नहीं दे रहे, गर्दन हिला रहे हो आप तो बड़े भाई। पुलिस ने रोकी थी तो जवाब दिया करो। तो किसानों ने थोड़ी रोकी। अब ये पुलिस क्या दिखाना चाह रही, क्या जताना चाह रही, यही तो करवाना चाह रही है पुलिस से, प्रशासन से, ताकि वो ये कहे कि एम्बुलेंस रुकी किसानों की वजह से। लेकिन वो किसानों की वजह से थोड़ी रुकी है, वो तो पुलिस ने रोकी है ना एम्बुलेंस। काहे को रोक रहे हो भैया? मरीज को जरूरत नहीं डॉक्टर की, अब तुम्हें अच्छे विचारों की जरूरत नहीं, तो क्या मरीज को जरूरत नहीं है डॉक्टरों की? हद कर रहे हो। पत्रकारों पे लगातार हमले हो रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या लग रहा है कि मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश? मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि वे सच दिखा रहे हैं। हम जैसे बोल रहे हैं सच, हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आजकल तो इतना सोशल मीडिया चल रहा, सब मिनट से पहले हो जा सब कुछ वायरल की, ये कहाँ दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी मोदी जी ने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा जो बिल है वो किसानों के हित में है और जो मंडियां हैं इनको इनाम से जोड़ा जाए। इनाम से मंडियों को जोड़ने की तैयारी कर ले, हम जैसे किसानों ने बेनाम से जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो कितने ये हित में है भैया? है हित में? ये मेरे भाई आए हुए हैं। ऐसा है, मोदी जी कल सदन में ये भी बोल रहे थे कि किसान जो है मेरे पिता समान है, बोला था कि नहीं बोला था? अरे उन्होंने एक भी ट्वीट नहीं करा। जो मेरी इतनी शहादत होगी किसानों की, एक भी ट्वीट नहीं करा। एक बात बताइए, जो वो पिता समान किसान को मानते हैं और उनका एक चमचा विधायक किसान पे जूते मारने का काम कर रहा है, और उन्होंने अभी तक उस व्यक्ति को बर्खास्त नहीं करा। उस पिता को शर्म, उस बेटे को शर्म आनी चाहिए जिसके पिता को जूते मारने का काम उसका विधायक कर रहा है। अरे ये जो आप भ्रम फैलाने का काम कर रहे हो मोदी जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप हमें किसानों को पिता मानने का काम करते हो तो उस विधायक को विधानसभा से निकालने का काम। अनुरोध करा मैंने तो सरकार से भी, माननीय मोदी जी से भी, कि ऐसे ऐसे व्यक्ति दल को खराब करते हैं। दल कोई बुरा नहीं होता, व्यक्ति बुरे होते हैं। जब व्यक्ति बुरे होते हैं तो दल में चले जाते हैं, दल खराब हो जाता है। ठीक। और विपक्ष से मैंने अनुरोध करा कि ऐसे ऐसे व्यक्तियों को न ले, जो इस देश के अन्नदाता को जूते मारने की बात करते हो और आप कहते हैं कि किसान मेरे पिता समान है। दूसरी बात, इतने किसानों की शहादत हुई। अगर हमारे समाज में, भारत में, हमारे समाज में अगर हमारे फादर साहब की मृत्यु हो जाती है, कितने कितने दिन तक तो हम लोग बैठे रहते हैं, और यहाँ इतने किसानों की शहादत हुई, आपने एक बार उनको श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करी, तो कैसे पिता है? आप मेरे से बेहतर जानते हैं। दूसरी बात, ऐसे ऐसे विधायकों को अनुरोध करा था जी इन्हें पहले बर्खास्त करो, क्योंकि ये भड़काऊ बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं। सरकार की और किसानों की बात नहीं होने देना चाहती है। एक वो बैठी हुई वहाँ, वो भी तो बैठी हुई है, नए नए भड़काऊ भाषण देने लग रही वो, ये आतंकवादी है, ये है। तू कहा लाली, तू अपनी बता हमें पहले तो। चल हम तेरे से पूछे तू कहा है? तू राष्ट्रवादी है? चल तू कह रही है तू हम आतंकवादी बैठे हुए, तू राष्ट्रवादी है? राष्ट्रवादी तू कहाँ से हुई जो देश को तोड़ने की बात करती है, देश टूटा हुआ बताती है? राष्ट्रवादी कहाँ से हुई? जो उनके समर्थक है, इस चीज को अगर देख रहे हो तो इनसे जवाब लो ना। जब आप उनके समर्थक हो, जवाब लो कि आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे देश को कहने की, आपकी हिम्मत कैसे हुई किसानों को आतंकवादी बताने की, आपकी हिम्मत कैसे हुई बार बार भड़काऊ भाषण देने की, आपकी हिम्मत कैसे हुई महिलाओं को 100 रुपए मारी है ऐसे कहने की। भाई थोड़ा सा दिमाग से भी काम लेकर सवाल पूछो, मेरा अनुरोध है। इनके जो समर्थक है, और जब क्या ये घास खाने गए थे अंधभक्त जितने भी हैं।